दोस्तों, आबिलेस बारबीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये राधा का घर है। यहाँ पर राधा और चंदा बैठी हुई हैं क्योंकि अभी यहाँ पर रात का समय हो रहा है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। राधा, चलो जल्दी जल्दी से हम लोग बर्तन साफ कर लेते हैं। अब तो रात काफी हो गई है, जाकर सोते हैं। हाँ दीदी, बस हमारे बर्तन तो रह गए हैं, बाकी सारा काम तो हमारा हो गया है। अरे देखो तो श्याम जी कैसे बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। हाँ राधा, वो तो सुना ही रहा है, लेकिन तुम्हें पता है रात को बच्चे डरेंगे जो वो कहानी सुना रहा है। अरे दीदी नहीं डरेंगे, ऐसे क्या होता है। चलिए हम अपना काम करते हैं। अरे हाँ हाँ, लाओ जल्दी से करते हैं। श्याम यहाँ पर सीता और बच्चों को कहानी सुना रहा है। जीजू, मैं आपको बात बोलूं, आप जो कहानी सुना रहे हैं ना, मुझे सुन के बहुत डर लग रहा है। अरे माची, आप डरपोक हो, ऐसी कहानी से कौन डरता है। हाँ पापा, आप कहानी सुनाइए, हमें बहुत मजा आ रहा है कहानी सुनने में। उसके बाद वो चुड़ैल हर रोज उस गांव में आती थी। अंकल, वो चुड़ैल क्यों आती थी गांव में? क्योंकि उसे हमेशा के लिए जवान रहना था। वो उस गांव में आकर खूबसूरत औरतों का खून पीती थी। अरे पापा, कोई खून पीकर भी जवान हो सकता है भला? अरे हाँ बेटा, ये तो एक कहानी है, तुम सुनो चुपचाप। अरे क्या जीजू, खून पीने आती थी खूबसूरत औरतों का? अरे सीता, मैं कहानी सुना रहा हूँ। तो एक दिन वो चुड़ैल किसी सीता नाम की औरत के घर में आ गई। अच्छा अंकल, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, उस औरत को वो चुड़ैल उठाकर अपने घर में ले गई। और उसे उठाकर वो अपने ठिकाने पर ले गई और जाकर उस औरत का खून पी लिया। अरे पापा, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। हाँ जीजू, आप रहने दीजिए ये वाली कहानी सुनाने के लिए। अरे कहानी कोई अच्छी सुनाइए ना, इतनी रात हो रही है, ऊपर से इतनी डरावनी कहानी सुना रहे हैं। प्लीज जीजू, कोई और कहानी सुनाइए ना। अरे इतनी डरपोक हो सीता, मैं तो बच्चों को कहानी सुना रहा था, उन्हें ये समझा रहा था कि हमें डरना नहीं चाहिए। भूत प्रेत कुछ नहीं होते भाई, तुम लोग ऐसे ही डरते रहते हो। अरे श्याम जी, भूत प्रेत होते नहीं है। आप वो वाला किस्सा सुनाइए ना, जब आप बाजार गए थे तो आपको आते समय आधी रात हो गई थी। रास्ते में आपको एक सफेद साड़ी वाली औरत मिली थी जिसको आप देख के डर गए थे। अरे राधा, ये क्या बोल रही है, चुप रहो। अरे मैं बच्चों को कहानी सुना रहा हूँ, चुप रहो तुम। अरे वाह वाह श्याम जी, आप इतना डरते हैं और बच्चों को ये कह रहे हैं कि कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। अरे वो औरत तो विधवा थी बेचारी, सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उससे डर गए थे आप तो। और दूसरों को कहते कि डरना नहीं चाहिए। आ जाइए चंदा दीदी, बिस्तर लग गया है आपका भी। हाँ राधा, आ रही हूँ। क्या हो रहा है, तुम लोग इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो? चंदा दीदी बैठिए, मैं आपको बताती हूँ सारी बात। अरे दीदी, एक बार ऐसा हुआ कि श्याम जी बाजार गए थे और आपको पता है, जब ये आ रहे थे रास्ते में एक विधवा औरत जा रही थी जिसको श्याम जी ने भूतनी समझ लिया था और डर के मारे घर में भाग कर आ गए और आकर मुझे कहने लगे कि दरवाजे बंद कर दो। जब मैंने पूछा कि श्याम जी हुआ क्या है, तो बोलने लगे चुड़ैल चुड़ैल मेरे पीछे आ रही है। दीदी आपको पता है, अगले दिन पता चला कि वो तो हमारे गांव की मंजली काकी थी। अरे उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, बेचारी विधवा थी इसीलिए। अरे श्याम जी उसको देख के डर गए थे। अरे क्या ऐसा हुआ था श्याम के साथ? हाँ चंदा दीदी, आप मंजली काकी से भी पूछ लेना, श्याम जी डर गए थे। आप तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक निकले और मुझे कह रहे कि डरना नहीं चाहिए। अरे जीजू, आप रहने दीजिए कहानी सुनाने के लिए, ठीक है ना? अरे राधा, देख लूंगा मैं तुझे, तुमने बहुत मजाक बनाया आज मेरा। अरे मजाक नहीं बनाऊं तो क्या करूं? चलो ठीक है, रात बहुत हो गई, सभी लोग सो जाओ, ठीक है ना? राधा दीदी, मैं बाथरूम करने जा रही हूँ, ठीक है? आती हूँ मैं। अरे मैं ऐसे डर रही थी, यहाँ पर तो कोई भी डरने की बात नहीं है। चलो चलती हूँ। ला 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 ला। अरे ये कैसी आवाज? अरे ये कैसी आवाज है? कहीं सच में तो नहीं वो चुड़ैल आ गई होगी जो खूबसूरत औरतों का खून पीती है। अरे मैं जल्दी से चलती हूँ। अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? पीछे मुड़ के देखती हूँ, क्या है? मुझे ऐसे लग रहा है कोई मेरे पीछे खड़ा है। देखती हूँ। राम जी राम जी राम जी। आज मेरा शिकार मुझे मिल गया है। अरे मुझे लगता है वो चुड़ैल आ गई है, मुझे लगता है ये मुझे ले जाएगी।
जीजू, राधा दीदी, चंदा दीदी, जल्दी से आइए, मुझे बचा लीजिए, ये चुड़ैल मुझे ले जाएगी। अरे ऐसे कैसे तुम्हें बचा लेंगे, आज तो मैं तुम्हारा खून पीकर जवान हो जाऊंगी। राधा दीदी जल्दी से आइए, देखिए ये चुड़ैल मुझे ले जाएगी। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, मैं तो तुम्हें ले जाऊंगी। राधा दीदी जल्दी से आइए, देखिए मुझे चुड़ैल ले जाएगी। दीदी देखिए मेरा खून पी जाएगी ये, दीदी जल्दी से आइए, जल्दी से। अरे ये सीता, मुझे लगता है ये डर गई है। चंदा दीदी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ राधा ठीक है। अरे वो डर गई होगी, श्याम उसे कहानी जो सुना रहा था इसी वजह से वो डर गई होगी। जाओ जाओ कोई बात नहीं। और श्याम जी आपको क्या जरूरत थी इतनी रात को इतनी डरावनी कहानी सुनाने की? ठीक है भाई, मैं आज के बाद नहीं सुनाऊंगा। अरे एक तो मैं इनका मनोरंजन कर रहा था, इन्हें कहानी सुना रहा था, ऊपर से मुझ पर ही बोलने लग गई। हाँ। अरे आपको तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है, कहानियां और भी होती हैं। अब वो बेचारी डर रही है, वहाँ बाथरूम करने के लिए गई थी। अरे तुम मेरे साथ लड़ाई करने से अच्छा है कि उसको बाथरूम से जाकर लेकर आओ, ठीक है ना? वो डर रही होगी। मुझसे लड़ाई करना शुरू हो गई है। अरे यहाँ तो सच में चुड़ैल लग रही है मुझे। कौन हो तुम? मैं इस लड़की का खून पीऊंगी। अरे ऐसे कैसे तुम मेरी बहन का खून पी लोगी? राधा दीदी मुझे बचा लीजिए, ये चुड़ैल मेरा खून पी जाएगी। अरे सीता डरने की जरूरत नहीं है। अरे इस चुड़ैल की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है मुझे। अरे तुम चुड़ैल हो, सच में तुम चुड़ैल हो? हाँ हाँ मैं चुड़ैल हूँ, इस लड़की का खून पी जाऊंगी। अच्छा अच्छा, इस लड़की का तुम खून पीने आई हो। ठीक है पी लो पी लो। चलो ऐसा करो, मेरे सामने ही इस लड़की का खून पियो, ठीक है ना? वैसे भी मेरी बहन ने ना मेरा खून बहुत पी रखा है। चलो अब तुम ऐसा करो, इसका खून पी लो। राधा दीदी ये आप क्या कर रही हैं? अपने हाथों से मेरा खून पीने दे रही हैं। अरे राधा दीदी क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं? हाँ हाँ सीता, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। अरे चुड़ैल पी ना, खून क्यों बैठी हुई है? हाँ हाँ पीती हूँ, अभी देखो। तुम इसका खून पियोगी? तुम्हारा तो खून मैं पी जाऊंगी। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारा अभी खून पीती हूँ। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अच्छा तो ये है चुड़ैल, और जो सीता क्या खून पिएगी? अरे राधा दीदी ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा पल्लू ही हटा दिया। अरे अभी तो मैंने सीता को डराना शुरू ही किया था। लेकिन डरा नहीं पाए, अफसोस। अरे ये राम है। अरे राम तुम? सॉरी सीता, ये मैं ही हूँ, मैं तुम्हें डरा रहा था। अरे मुझे पता था कि तुम डर जाओगी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो ना। कोई बात नहीं बच्चू, आज तुमने डरा लिया ना, अपना मन हल्का कर लिया ना, देखना समय मेरा भी आएगा। अरे राधा दीदी ने सारा काम खराब कर दिया। राधा दीदी आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं है? हर बार आप इसे ऐसे ही जाने देती हैं। सीता कोई बात नहीं है, अरे बच्चों में मजाक चलता है। मुझे आपसे बातें नहीं करनी है राधा दीदी। हाँ हर बार राम का साथ देती हैं। ऐसे ही वैसे तुम्हें डराना तो नहीं चाहिए था। अरे दीदी मैं तो मजाक कर रहा था, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी? अरे हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो। चलो अब तुम खड़े हो जाओ और आ जाओ, सो जाओ, ठीक है ना? अरे दीदी मैं साड़ी बदल कर आता हूँ। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।